अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन मखनी हांडी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है और इसको बनाना बहुत आसान है। बोनलेस चिकन के साथ हम इसको बनाएंगे। एक ब्रेस्ट का पीस ले लिया मैंने और इसको जो है इस तरह से 1 बाइट पीसीस होते हैं ना, जैसे इस तरह से इसके पीसीस बना लिए। आप थाइस के पीसीस भी ले सकते हैं। इसके बाद इसको धो के अच्छी तरह से पानी खुश्क करना है और उसके बाद मैंने इसके अंदर फ्रेश कुटी हुई शिमला मिर्च डाली है, 1 चाय का चमचा। ये डाल दीजिएगा इसके अंदर और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लीमू। एक बड़े साइज़ का लीमू था मेरे पास, तो वो मैंने जो है ना इस तरह से इसके अंदर डाल दिया है। आप तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर लीमू का रस डाल दीजिएगा। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और चिकन में जो एक स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये डाल दीजिएगा। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक थोड़ा कम डालिएगा। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चमचा लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये भी कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश डाल दें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नहीं तो अगर पिसा हुआ रखा है तो वो भी आप डाल सकते हैं। बस नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैरिनेशन में बस इसके यही चीज़ें जाएंगी। तकरीबन जो है आधा घंटा हम इसको मैरिनेट करेंगे, जब तक इसके लिए जो है ना हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो इसको साइड पे रख देते हैं जब तक, ढक कर। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद एक कढ़ाई के अंदर मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। कोशिश कीजिएगा लाल और जो है थोड़े सॉफ्ट हों टमाटर। ये शामिल कर दीजिएगा, दरमियान में से काट के इस तरह से डाल दीजिएगा कढ़ाई के अंदर। 5 मैंने लौंग ली हैं, 3 हरी मिर्चें ली हैं और 4 हरी इलायची, ये शामिल कर दीजिएगा। और इसके बाद मैंने डाला है इसमें पानी। पानी आपने इतना डालना है कि टमाटर के ऊपर आ जाए, क्योंकि टमाटर को हमने गलाना है पानी के अंदर। तो तकरीबन 2 गिलास आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। और इसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 चाय का चमचा डालिएगा, आधा चाय का चमचा लहसुन का पेस्ट और आधा चाय का चमचा अदरक का पेस्ट, ये डाल दीजिएगा। और नमक हम इसमें थोड़ा डालेंगे, थोड़ा सा डालिएगा, क्योंकि चिकन में भी हमने डाला है मैरिनेशन के टाइम, और बाद में भी जो है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे, लेकिन इस टाइम पे जो है आपने थोड़ा डालना है। और आधा चाय का चमचा लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दीजिएगा, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। ये शामिल करने के बाद इसको हल्की आंच पे मीडियम से लो की तरफ रखनी है आपने आंच, और 10 से 12 मिनट आपने इसको पका लेना है। और बीच में आपने ढकना हटा के इसको चेक करते रहना है और चमचे की मदद से हल्का हल्का इसको मैश करते रहना है। टमाटर को हमने सॉफ्ट करना है, इसमें गलाना है, तो चमचे की मदद से हल्का हल्का सा इसको मैश करते रहेंगे। थोड़ा सा मैश कीजिएगा, फिर ढक दीजिएगा। फिर थोड़ी देर में जब ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो फिर थोड़ा सा जो है ना चमचे से इसको मैश करेंगे। तो ये आपने कर लेना है तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। इसमें जो है हमें फ्लेवर चाहिए हर चीज़ का, हरी इलायची का, लौंग का, हरी मिर्चें डाली हैं, तो ये बॉईल करने से ही सारे फ्लेवर्स जो हैं इसके अंदर ग्रेवी में आ जाएंगे। इस तरह से तैयार कीजिएगा, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी। और जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको यकीन नहीं आएगा, इतने मज़े की ये बन के तैयार होती है। अब 12 मिनट के बाद इसको छलनी में डाल के, किसी भी छन्नी में डाल के इस तरह से हल्का सा ऊपर से प्रेस कर लीजिएगा, और इस तरह से इसका जो है पानी आपने निकाल लेना है। और ये जो टमाटर और जो मसाला बचा है आपने इसको ज़ाया नहीं करना। आप आलू के जैसे तहारी बनाते हैं उसमें डाल दें, या फिर बिरयानी बना रहे हो चावल, उसमें इसको शामिल कर दीजिएगा इस मसाले को। तो अब जो है ये हमारे पास इसका जो हमने पानी निकाला है, अब इसको हम मज़ीद पकाएंगे। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मक्खन, क्योंकि मखनी हांडी हम बना रहे हैं तो इसमें मक्खन जो है लाजमी जाएगा। ये डाल दीजिएगा, 2 टेबल स्पून भर के शामिल कर दीजिएगा। और इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये कलर के लिए है, खूबसूरती के लिए, थोड़ा सा खिला हुआ खूबसूरत सा कलर आता है। इससे टेस्ट में, फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ खूबसूरती के लिए डाला जाता है। ये शामिल करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद मैंने डाली है इसमें क्रीम, पैकेट वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं, 5 टेबल स्पून, ये आप इसके अंदर डाल दीजिएगा।
आपकी क्रीम जो है फ्रिज वाली नहीं होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो गुठलियाँ जैसे होती हैं ना दानेदार सी, इस तरह से हो जाएगी। तो आपने रूम टेम्परेचर क्रीम शामिल करनी है इसमें। इसके बाद थोड़ा सा नमक डालिएगा अगर ज़रूरत हो तो। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इस टाइम पे कम डालिएगा, थोड़ी हम बाद में शामिल करेंगे। तो इसके बाद हम इसको पका लेंगे जब तक ये थोड़ी हमारी ग्रेवी जो है गाढ़ी नहीं हो जाती। बस इसके बाद जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी तो हम इसको ढक देंगे और इसको जो है दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। बस ये साइड पे रख दीजिएगा। अब एक कढ़ाई ले लें या जिस चीज़ के अंदर भी आपने जो है चिकन फ्राई करनी हो वो ले लीजिएगा बर्तन। उसके बाद मैंने 1/4 कप डाला है इसमें कुकिंग ऑयल। और इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें प्याज का पेस्ट। बिल्कुल जैसे ग्रेट करते हैं प्याज को, अगर आप कद्दूकश कर सकते हैं तो कर लें। मैंने इसको पहले अंडे की तरह बिल्कुल बारीक चॉप किया है, उसके बाद हैंड ब्लेंडर से बग़ैर पानी डाले इसको मैंने इस तरह से ब्लेंड कर लिया है। तो ये शामिल कर दीजिएगा। इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस इतना बनाएंगे, इसको पकाएंगे कि इसका जो है ना कलर हल्का सा गोल्डन होने लगे बस जब तक इसको पकाएंगे। और इसके बाद जो हमारी मैरिनेट हुई हुई चिकन है ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस इसको अब हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आँच को आपने कम नहीं रखना, नहीं तो चिकन जो है पानी छोड़ देगी। बस हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। जब अच्छे से इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चमचा डाला है मैंने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1/4 चाय का चमचा हल्दी, 1 चाय का चमचा भर के मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है और आधा चाय का चमचा आपने इसमें डालना है ज़ीरा पाउडर। ये शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद अब हम सारे मसालों को जो है अच्छी तरह से चिकन के साथ भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आपके मेहमान आएँ या आप जैसे संडे वाले दिन कुछ स्पेशल बनाते हैं घर वालों के लिए तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है ये। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा मैं बताऊँ आपको कि इस टाइम पे मैं जो है ना थोड़ा सा मेरे क्लिप यहाँ से डिलीट हो गया, तो मैंने दही इसके अंदर शामिल किया था आधा कप, तो वो डाल के मैंने इसको पका लिया था। दही आपने इसमें लाजमी शामिल करना है। दही डालने के बाद इतना इसको पकाएंगे कि ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। जब दही के साथ चिकन अच्छे से भुन जाएगी तो इसमें शामिल कर दूंगी जो मैंने ग्रेवी तैयार करके रखी है। ये डाल देंगे इसके अंदर। बोनलेस चिकन है, इसको गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप अगर बहुत ज़्यादा गला हुआ खाते हैं तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक दीजिएगा। चिकन भी गल जाएगी और जो है इसका टेस्ट भी अच्छी तरह से निकल के आएगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, तकरीबन 5 मिनट मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर। इसको इस तरह से पकाने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मज़ीद खुशबू के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये डाल दीजिएगा। और आधा चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर ये शामिल कर दीजिएगा। और इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है बिल्कुल आखिर में 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम, ये डाल दीजिएगा। इससे बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इसको चपाती के साथ, पूरी पराठे के साथ, राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप यकीन करें आप रेस्टोरेंट की जो है मखनी हांडी भूल जाएंगे जब आप इसको घर पे इस तरह से तैयार करेंगे। तो जैसे आप इसमें क्रीम शामिल करें बस फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर रख देंगे। तो ये मज़ेदार सी जो है हमारी मखनी हांडी तैयार है। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।